छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जब विधानसभा चल रही हो ऐसे में हुई ये गिरफ्तारी बता रही है कि ईडी बहुत तैयारी में है। वैसे कांग्रेस इस गिरफ्तारी के खिलाफ 22 तारीख को सड़कों पर उतरेगी, मगर प्रशासन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सख्ती बरतने को पूरा तैयार बैठा है। पहले कवासी लखमा फिर चेतन की गिरफ्तारी ने 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की व्यापकता को सामने ला दिया है। कितनी बड़ी चुनौती है अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे की गिरफ्तारी ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। ईडी के एक्शन का रिएक्शन अब ये है कि कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। चैतन्य बघेल को ईडी ने उनके जन्मदिन के मौके पर गिरफ्तार किया था। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस ने राजीव भवन में बैठकर योजना बनाई। अक्सर गुटों में बटी दिखने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही है। दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत सभी दिग्गज बघेल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बैठक में ये तय हुआ है कि कांग्रेस 22 जुलाई को प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी करेगी। सभी नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे। चरण में हम लोग 22 तारीख को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी के रूप में एक बड़ा चक्का जाम और प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है। और बृहद रूप से निश्चित रूप से सरकार और उनके सेंट्रल एजेंसी और इस तरह के चंद उद्योगपतियों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी स्तर में पीछे नहीं है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग ही तेवर में है। भूपेश बघेल ईडी और बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आए। साथ ही बेटे चैतन्य बघेल पर लगे आरोपों का भी जवाब दिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सभी विधायकों का साथ देने के लिए धन्यवाद भी दिया। डरा के वो तो खुद कर नहीं सकते, दूसरे के कमजोर करना है, इसलिए आज कल बेटे गिरफ्तार किया तो मेरे दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ ना दबने वाला। कांग्रेस की नजरों में ईडी के एक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक हो रही हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां इस घोटाले का सच खुद ब खुद बयां कर रही हैं। 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। 20 अप्रैल 2024 को अनिल टूटेजा गिरफ्तार हुए। 11 मई 2023 को अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई। 11 मई 2023 को ही नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की भी गिरफ्तारी हुई और उनसे पहले अनवर डेबर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कांग्रेस एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। 22 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन में क्या माहौल बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 13 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाए गए। सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग की गई। चैतन्य से पूछताछ में और क्या खुलासे होंगे, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटिकल राउंडअप में हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में दिनेश गुप्ता जी हैं। दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि चेतन की गिरफ्तारी क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है? देखिए, झटका तो अब क्योंकि लगातार भूपेश बघेल पर प्रहार हो ही रहा है, तो नया झटका तो व्यक्तिगत ये कहिए, क्योंकि अब यदि पुत्र गिरफ्तार होगा तो सबसे ज़्यादा झटका तो भूपेश बघेल को ही लगेगा। लेकिन जो पूरी कांग्रेस है उसे जो कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो आना पड़ेगा, क्योंकि एक गिरफ्तारी हुई है। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी उसमें भूपेश बघेल के करीबी की किसी की हुई नहीं थी ना, कि उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई ईडी ने या इनकम टैक्स के रिपोर्ट के आधार पर या वहाँ जो आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो उनके आधार पर कोई गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये जो चैतन्य की गिरफ्तारी है वो व्यक्तिगत तौर पर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के सामने जो चुनौती एक के रूप में हम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा रहे हैं। कई जगह चुनाव के लिए उनको प्रभारी भी बनाया गया। तो ये जो कुछ है वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की घेराबंदी अब सीधे तौर पर हो रही है, और इस घेराबंदी के जरिए वहाँ कांग्रेस तो निश्चित तौर पर उस पर फर्क पड़ेगा। एक नया नेतृत्व कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, नया नेतृत्व कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा, बड़ी बात कही आपने। मगर आपको क्या लगता है कि भूपेश बघेल पर भी अब क्या
ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि बेटे को गिरफ्तार कर लिया, हो सकता है कि भूपेश बघेल से भी कोई ना कोई लिंक साबित हो जाए या निकाल दे ईडी। देखिए, शराब एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर आप आसानी से हम देखते हैं कि समाज में ये मान लिया जाता है कि हाँ, ये भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल की तो इसी तरह से जो घेराबंदी हुई थी, अरविंद केजरीवाल यदि इतने दिनों जेल में रहे तो केवल शराब घोटाले के कारण, और बाकी भी जो गिरफ्तारियाँ हुई थी वो भी, कविता की गिरफ्तारी भी उसी शराब घोटाले के कारण हुई। लेकिन ये जो घेराबंदी है, निश्चित तौर पर इसका जो अगला निशाना होगा वो भूपेश बघेल होंगे। भूपेश बघेल के लिए ही तो ये चेतन बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब क्या साक्ष्य हैं, कितनी जो है उनके पास, अब इस बात के लिए उनके पास प्रमाण होंगे कि वो कोर्ट में ये बता सकें कि इनके लिए अरेस्ट वारंट जरूरी है या इनसे पूछताछ जरूरी है। क्योंकि जब तक आप कोई आधार नहीं तैयार करेंगे तब तक जो है भूपेश बघेल की अभी अगली गिरफ्तारी उस पर होगी नहीं। थोड़ा सा ईडी भी अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में होगा कि अभी एक गिरफ्तारी हुई है, अगली के लिए थोड़ा सा वो समय लेंगे। मगर उनकी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते। पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, फिर चेतन बघेल, तो क्या बीजेपी अपने इस नैरेटिव में कामयाब हो रही है या ये बताने में कामयाब हो रही है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के शासनकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, ये तो है, बिल्कुल आप इसको दिल्ली की कॉपी मानिए। दिल्ली की राजनीति उन्होंने लगातार डे वन से, अरविंद केजरीवाल के बंगले से लेकर शराब घोटाले तक, और फिर आप देखिए चुनाव खत्म हो गया तो सारे मुद्दे खत्म हो गए। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है हमको भूपेश बघेल की जो संभावना है कांग्रेस की वहाँ, क्योंकि वहाँ छोटा राज्य है, यदि वापसी कर सकते हैं तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में कर सकते हैं। तो इसलिए 28 की तैयारी वो 26-27 में ही उसको बाइंड अप कर देना चाहती है कि ये आगे 28 तक ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस जिस तरीके से 22 तारीख को सड़कों पर उतर रही है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कांग्रेस कुछ अपना डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, डैमेज कंट्रोल तो इस विषय में जो है कितना वो कर पाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि चेहरे भी होना चाहिए डैमेज कंट्रोल के लिए, जो एक रणनीति भी होना चाहिए, उस तरह का नैरेटिव तोड़ने के लिए भी आपके पास मुद्दा होना चाहिए। आपको शराब घोटाले से बड़ा मुद्दा वहाँ की सरकार के खिलाफ रखना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं उसको डिफेंड कर पाएंगे। अन्यथा फिर आप जो है केवल अपना ये होगा कि डिफेंस पॉलिटिक्स पर ही चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, आप यहाँ हमसे जुड़े पॉलिटिकल राउंडअप पे आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हम बताते हैं कि इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि भूपेश बघेल के बेटे के जन्मदिन के रोज हुई गिरफ्तारी से कांग्रेस तो जैसे सदमे में आ गई है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस 22 तारीख को सड़कों पर उतरेगी तो प्रशासन भी उस पर सख्ती करेगा, मगर कांग्रेस भी जानती है कि इस लड़ाई को सड़क पर नहीं, कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। यदि चेतन के खिलाफ ईडी के पास पक्के सबूत होंगे तो कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लग जाएगा।